सलीमपुर टुराली गांव में जारी विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। पूर्व सरपंच रघबीर ने मौजूदा सरपंच चंद्रहांस पर बदनाम करने का आरोप लगाया है। रघबीर का कहना है कि यह पूरा मामला एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है जिसे मौजूदा सरपंच चंद्रहांस ने रचा है। उन्होंने बताया कि 80 कनाल 7 मरले जमीन लाल डोरे के अंदर आती है और इसी जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। रघबीर का आरोप है कि मौजूदा सरपंच ने राजनीतिक लाभ के लिए इस विवाद को हवा दी और ग्रामीणों के बीच भ्रम फैलाया। उन्होंने कहा कि चंद्रहांस ने जमीन को लेकर गलत तथ्यों को पेश किया और इसका मकसद सिर्फ व्यक्तिगत फायदा उठाना है। रघबीर ने बताया कि मौजूदा सरपंच चंद्रहांस अपनी दबंगी दिखाता है, वह हमें जाति सूचक शब्दों से संबोधित करता है। उन्होंने कहा कि यदि हम इसका विरोध करते हैं तो वह हमारे साथ मारपीट भी करता है। रघबीर ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि सही तथ्य सामने आ सके। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रशासन पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि सच जल्द सामने आएगा। नमस्कार, मैं सचिन कौशिक, आप देख रहे हैं SN न्यूज़। आज जो बातें चल रही हैं वो सलीमपुर टुराली गांव की चल रही है, जिसमें बहुत से विवाद चल रहे हैं कि ज़मीन को, घर को उखाड़ा जाए और वहाँ के पूर्व सरपंच पर इल्ज़ाम लगाए थे कि उन्होंने ही ये सारी साजिश रची है। तो उनके जो पूर्व सरपंच है रघबीर जी, उनसे हम बात कर लेते हैं कि ये क्या मामला है, इस मामले में उनका क्या कहना है। हाँ जी, नमस्कार सर जी। मेरा नाम रघबीर सिंह है, मैं गांव सलीमपुर टोल का स्थायी निवासी हूँ। हम गांव के 2 बार, मेरी मिसेज गांव की 2 बार सरपंच रही है। अब बार बार मेरे ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है कि भाई जो भी ये पंचायत की ज़मीन पे केस कर रहा है रघबीर कर रहा है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया जी। हमारे टाइम में हरियाणा सरकार के आदेश हुए थे कि भी हर एक हरिजन बैकवर्ड को प्लाट दे दो, लेकिन हमारे पास गांव के पास ज़मीन नहीं थी। हरियाणा सरकार ने ये लिखा था डी साहब ने कि भाई जिसके पास ज़मीन नहीं है वो ज़मीन उपलब्ध सरकार करा देगी। डी साहब ने पटवारियों से रिपोर्ट मांग ली। हमने प्रस्ताव करके दिया था कि भाई हमारे गाँव में ज़मीन नहीं है। डी साहब ने पटवारियों से रिपोर्ट मांग ली। पटवारियों ने बता दिया कि भाई 80 कनाल 7 मरले ज़मीन इनके गांव में खाली पड़ी है, ऑलरेडी इनके पास ज़मीन है। तो डी साहब ने आदेश करे कि भाई इस ज़मीन की पैमाइश करवाई जाए। हमने जो है ना जी, डी साहब के दबाव में लगा लो या किसी हिसाब से लगा लो, हमने गांव की निशानदेही करा दी। निशानदेही में ये 176 आदमी जो है ना जी नाजायज़ कब्जादारी पाए गए। डी साहब ने आदेश कर दिए कि भाई जो है ना इस ज़मीन को मतलब खाली कराओ। हमने जो है ना जी प्रस्ताव करके, प्रस्ताव में जो है ना हाल सरपंच के रिश्तेदार भी और सारे इनके पारिवारिक भी सबके साइन है। पूरे गांव की सहमति से मतलब जो है ना निशानदेही हुई थी। और केस दायर होने के बाद में जो है ना जी, जब तक हम सरपंच रहे, जब तक LO साहब ने पैरवी की, हम सरपंच चले गए। उसके बाद में चंद्रहांस सरपंच आ गया। इन्होंने वो केस जब तक न्यायालय से हार गए, 2016 में जो है ना जी उसका डिसीजन SDM साहब ने कर दिया। होने के बाद में 2016 में डिसीजन होने के बाद में एक राजेंद्र हमारे गाँव का है जी, उन्होंने इनके खिलाफ एप्लीकेशन लगा दी कि भाई इसका मतलब जो है ना नाजायज़ कब्जे के अंदर मकान है, ये नाजायज़ कब्जादारी सरपंच नहीं रह सकता। वो दोनों भाई गली से गुजर रहे थे जी। गली से गुजरते हुए इन्होंने लाठी चार्ज उसके ऊपर कर दिया, काफ़ी बेरहमी से पीटा और उनकी मोटरसाइकिल तोड़ दी। किसने किया उन पर लाठी चार्ज? चंद्रहांस ने, चंद्रहांस के परिवार वालों ने जी। तो उसके बाद में जो है ना जी, मैं अपनी पुत्र वधू को कुछ दिन के बाद में मुआना कॉलेज में छोड़ने के लिए जा रहा था। रास्ते में मेरे घेर लिया, अब शब्द भी कहे, जाति सूचक शब्द भी इस्तेमाल करे, मेरे हाथ पैर तोड़ दिए। मतलब काफ़ी दबंग आदमी है जी। उसके बाद में एक बिहारी रहता है हमारे गांव में जी, उसने बेचारे ने पानी पात का पता नहीं क्या कुछ था, इनके बारे में पता नहीं था, इतने दबंग हैं। उसको खेत में तोड़ फोड़ के घेर दिया। एक सफाई कर्मचारी है हमारे गाँव में, उसका लड़का गली से गुजर रहा था, उसको भीतर बांध के पीट दिया। कहने का मतलब ये है जी, काफ़ी गांव के दबंग आदमी हैं। मुझे आज भी जान माल का अपनी का खतरा है इन आदमियों से, इतने दबंग हैं जिसकी कोई वो नहीं है। तो इन और के चलते हुए अब जो है ना जी मेरे बदनाम मेरे को कर रहे हैं कि भाई मतलब जो है ना इसने किया है। इसने यहाँ से उठा के डी साहब की कोर्ट में कर दिया। डी साहब ने जो है ना, हम पेश नहीं हुए क्योंकि हम कुछ थे ही नहीं गाँव के। पता नहीं ये पेश हुए या ना हुए, केस DD हो गए वो मतलब डी साहब के पास से SDM साहब को आ गए जी। इन्होंने SDM साहब को लिख के दे दिया कि जी इस केस की जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। और इन्हीं ने उठा गए, सरपंच ने और इसके कुछ 5-7 आदमियों ने मिली भगत करके वो केस डी साहब को कर दिया। कब ये लिख के दिया उन्होंने कि ये जो केस है दोबारा ओपन हुए? 23 में सर, 2023 में जी। 2023 के 8वें या 9वें महीने में लिख के दिया इन्होंने सर। वो डी साहब को चला गया जी। DC साहब ने जो है ना, जब मेरे नाम से समनिंग आए
तो समनिंग मैंने अपनी पैरवी की जी, जान माल की हानि के लिए लगा लो या अपनी इज्जत के लिए कर। मैंने पैरवी करने के बाद में डी साहब ने उसका डिसीजन कर दिया। डिसीजन करने के बाद में वो जो है ना एसडीएम साहब के पास आ गया। एसडीएम साहब ने लिखित में ऑर्डर कर दिए। इन्होंने एक और गांव को गुमराह करने के लिए उसके ऊपर मेरे नाजायज़ तौर से साइन कर दिए, रघबीर लिख दिया हिंदी में, जबकि नोटिस पे इस किस्म का कोई भी वो नहीं आता। और जो मीडिया में इन्होंने 1974 का और 1964 का मकान दिखाया गया है, वो सर ऑलरेडी पहले ही लाल डोरे के अंदर हैं। ये गलत दिखा दिया। सैदराम सैदराम मलिक का और मनसाराम का जो मकान दिखाए गए हैं वो बिल्कुल गलत दिखा दिए। वो ऑलरेडी लाल डोरे के अंदर हैं। ये जो रणबीर सन्नोफ सैदराम है, इसने बल्कि 16.5 फुट की लंबाई चौड़ाई की और 50 फुट लंबाई की गली के ऊपर कब्जा किया हुआ है और एक 80 प्लाट के ऊपर भी कब्जा किया हुआ है, उसी के साथ लगता है। तो इस बारे में हम और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि जो एक कार्रवाई हो रही है किस वजह से हो रही है। सर 1 मिनट और रहेगी। ये प्लाट के सिलसिले में हो रही है सर। नाम मेरा कपिल है जी, पुत्र सन रामवीर सिंह जी। मेरा भी एक 240 गज का प्लाट है जी, जिसके ऊपर उसने दबंग आदमी ने रणबीर सिंह ने कब्जा किया हुआ है और वो सरपंच का चंद्रहास का रिश्तेदार है। वो हर किसी के साथ ऐसे करते हैं, किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं, किसी का कुछ कर देते हैं। उनका यही काम रह रहा है। तो हम ये चाहते हैं जी उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए और ताकि किसी दूसरे के साथ भी वो ऐसा ना करे। जैसा रघबीर सिंह बता रहे हैं जी, वो दबंग आदमी है, गांव में सबसे बड़े दबंग आदमी हैं जी। यही कहना चाहूँगा जी मैं। तो उनके साथ सख्त कार्रवाई करी जाए जी। आपने भी बताया कि आपके पास उनके खिलाफ कुछ वो है, RTI वगैरह भी मांग रखी है, वो भी नहीं दे ली जब तक। नमस्कार जी, मेरा नाम रोहित है, मैं हाल पंच हूँ। जैसे कि बताया जा रहा है, वीडियो चल रही हैं हमारे गांव की, तो ये जो निशानदेही करवाई गई थी 2017 की निशानदेही है जी। ये जो इसमें प्रस्ताव पास किया था, ये किया था, देखो ये आप देखो, इसमें ये प्रस्ताव पास किया गया था 2017 में। और जो ये निशानदेही करवाई गई थी इन्होंने, ये थी जी लाल डोरे के अंदर की थी। और ये नाम ये निशानदेही करवाई थी इन्होंने पंचायत की ज़मीन की बाहर की, और प्रस्ताव पास किया था लाल डोरे के अंदर का। ये देखो ये नक्शा है गाँव का हमारे का, ये इन्होंने किया गया था। ये किसने करवाया था? ये चंद्रहास ने करवाया था, जो हाँ पहले सरपंच थे। और इन्होंने 2023 में एसडीएम साहब को लिख के भी दे दिया था कि जो भी पंचायत ज़मीन है ये खाली करवाई जाए। और वो मैंने सर्टिफाइड कॉपियाँ निकलवा रखी हैं, ये दिखा दी हैं। और जो उनका लिखा हुआ बयान है ये मेरे पास है, ये देखो, इसमें उन्होंने खुद लिख कर दे रखा है ये। और बाकी जो है प्रशासन, बहुत अच्छा प्रशासन का काम है, जो भी है डीसी साहब हैं ठीक हैं, अपने बहुत अच्छे हैं। सरकार जो करेगी वो सरकार करेगी। और ये जो चल रहा है अभी, ये सारा अपने बचाव के लिए कर रहा है, जो कि 5 तारीख की हाई कोर्ट में तारीख लगी हुई है, उसके बचाव में कर रहा है ये अपना जो भी कर रहा है। ठीक है ना जी। जैसे करें ये सरपंची का मामला है, भाई सरपंची का सब कुछ चल रहा है आजकल, सरपंची के बारे ये कर रहे हैं। सरपंची का इसमें कोई दो वो नहीं है, कोई रोल नहीं सरपंची का इसमें, ठीक है। और ये तो आपसी मतलब कुछ भी नहीं है। तो आप सरपंच का कोई रोल नहीं। भी गांव के आदमी हैं, तो आपका क्या कहना है? नमस्कार जी, मैं गांव का चौकीदार हूं जी। ये जो प्रशासन पर्चे चिपकाना है, मैं साथ में था। इन्होंने बोला ये भी गांव डवाणी में है, इन्होंने खुला नाम लिया गांव में। किसका नाम लिया? चौकीदार है भी साथ में गांव डवाणी। किसने लिया वो नाम आपका? पिंकी ने लिया जी। कौन है ये? ये जी गांव की है जी। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब आपको भी उसमें मेरे को तो ये नहीं पता था जी कब इनकी दरखास्त लाग रही, कब क्या है। वो सरपंच के दबाव से उसने मेरा नाम लिया। तो इनका जो पूर्व सरपंच है उनका कुछ और भी कहना है, एक बार उनसे और पूछ लेते हैं जी। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था सर, जो पिंकी ने और एक जनानी ने और साथ में श्रेष्ठों ने बयान दिए हैं। ये पिंकी कौन है? पिंकी हमारे गांव की ही है जी, अच्छा। बहू है। और एक श्रेष्ठो है जो पिछले प्लान में सरपंच थी, पंच थी। और उसने मतलब जो है ना ये कहा कि भाई ये गांव के अंदर नाजायज़ कर रहे हैं, सारा सब कुछ है, सारा ये कहानी। ऐसा कुछ नहीं है जी। जो कह रहे हैं ना कि 175 के 75-76 आदमी दिखा दिए, इन आदमियों के लाल डोरे के अंदर भी मकान हैं और लाल डोरे के बाहर भी 3-3, 4-4 कब्जे किए हुए हैं। और हरियाणा सरकार द्वारा 100 गज के प्लाट भी मिल रहे हैं।
लेकिन कहने का मतलब ये प्रेशर में आकर सारा सब कुछ है। ये असलियत झगड़ा क्या है सर? करोड़ों रुपए का गमन है। गांव के कई आदमियों ने आरटीआई भी लगा ली और इससे मतलब सारा सब कुछ वो कर लिया। ना तो आरटीआई देता ना और कम करता। जुन सा बोल रहा है उससे मतलब जो हम दूसरे बल लेते हैं वो आपने बता दिया दबाएंगे ये। और इतने इसके रिश्तेदार हैं जी। ये हमारे गांव का बुजुर्ग है जी, कभी आज तक ज़िंदगी में झूठ नहीं बोली। इससे मतलब जो है ना वो कर लो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये जी पहले प्लान में 5 साल रहा, आज इसने कुछ नहीं कराया। पैसा बतेरा आया है किसने? सरपंच ने, इन्हें क्या नाम है, तेलहास ने, चंद्रहास ने कुछ नहीं कराया जिसने। फिर इन्होंने लोगों ने ये कहा कि भाई इसकी दरखास्त दो, भी कुछ नहीं करता, ये इतने पैसे खा गया। तो कईयों ने कराया, काफ़ी आदमियों ने ये सलाह करी। तो फिर इसने क्या कराया जी, ये दरखास्त दे दी भाई मैं तेरे मकान तोड़वा दूँगा और अगर तुम झूठ बोलोगे तो मकान तोड़वाने के डराव में जो है ना अपने करना कर लिया बंदे ने। बहुत नहीं हो गए भाई थारे तो मकान टूटे हैं, इसकी कहोगे तो थारे मकान बच जाएंगे। लोगों को बका दिया कि मैं थारे मकान बचवा दूंगा और तुम जो है ना एक सेकंड लास्ट की दियो। ये मत कहो कि भाई इसको दरखास्त मत दो मेरी। बाकी मैं अनपढ़ आदमी हूँ जी, इतनी घनी बात तो मैं जानता नहीं, ये तो मोटी मोटी बात तो मैं जानूँ जी। तो यहाँ के सरपंच ने, जो पिछले प्लान में सरपंच थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा है और इन्होंने मांग की है कि इसका जल्द ही निष्पक्ष कोई निवारण किया जाए और इनकी समस्या का हल किया जाए। सोनीपत की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।